अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके अपने चैनल पर बहुत आप लोगों का वेलकम है। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मीएस्ट 2-in-1 पास्ता। एक ही रेसिपी से हम 2 तरह के पास्ता रेडी करेंगे और बहुत ही डिलीशियस दोनों पास्ता हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो डेफ़िनेटली आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा और मुझे बताइएगा। रेसिपी को बनाने के लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, जिसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे। इसी के साथ साथ हम डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। सोया सॉस, चिली सॉस इन दोनों की तादाद जो होगी वो 1 टेबलस्पून होगी और 1 टेबलस्पून ही सिरका भी इसमें ऐड किया जाएगा। साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे शहद और फिर 1 टीस्पून हम डाल देंगे या अपनी हस्बे जायका आप डालेंगे नमक, और डालने के बाद अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए आप इसे हाफ आवर भी रख सकते हैं और चाहें तो पूरी रात भी। वेजिटेबल की कटिंग हम कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें 1 शिमला मिर्च चाहिए होगी, 1 गाजर चाहिए होगी और इनके हम स्लाइसेस कर लेंगे, जुलियन कट्स। साइड बाय साइड हम मैक्रोनी पास्ता ले लेंगे जिसे हम बॉईल करेंगे। पास्ता बॉईल करते हुए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल 1 टेबलस्पून और साथ ही में नमक। लहसुन का 1 जवा लेंगे और उसे फाइन चॉप कर लेंगे। साइड बाय साइड हम अपनी मैक्रोनी पास्ता को भी चेक कर लेंगे, वो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख देंगे। एक पैन लेंगे जिसमें वाइट सॉस बनाने के लिए हम डालेंगे मक्खन की 1 छोटी टिक्की और साथ ही 2 टेबलस्पून मैदे के यानी कि प्लेन फ्लोर। डालने के बाद इसकी हल्की आंच पर हम बहुत ही हल्की आंच पर, धीमी आंच पर भुनाई करेंगे, इतनी कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन आपको जो कच्चापन है मैदे का वो ठीक हो जाए। और इसी के साथ मैं भूल चुकी कि लहसुन इसी का पार्ट है, तो हमने जो चॉप्ड लहसुन लिया था उसे हम इसमें डालेंगे थोड़े से बटर में और थोड़ा सा हम इसको खुशबू आने तक पकाएंगे इसी मैदे के साथ। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैदे के बहुत ही धीमी आंच पर भुनाई करनी है इसकी, कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन इसकी कच्चापन जो है वो मैदे का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको साइड पर करके चूल्हे से इसमें आधा किलो दूध डालेंगे। दूध आप ऑल पर्स भी ले सकती हैं या आपके घर खुला दूध आता है आप वो भी डाल सकते हैं, और लेकिन इसको विस्क करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि अगर लम्स बन जाएंगे तो फिर स्मूथ आपकी सॉस नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने लगातार हैंड बीटर की मदद से इसको विस्क करते जाना है। और साथ ही साथ हम इसमें अब अपने मसाले जो है वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसी में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इन इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा थिक हो जाए। थिक सॉस की थिकनेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बस इसमें लम्स ना बने, इसलिए हम बीटर की मदद से इसको जो है वो लगातार हिलाते जाएंगे। और जैसे ही सॉस थोड़ी थिक होने लगेंगी हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल होती है। अगर मोज़रेला चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ की जो बात है वो चेडर चीज़ की नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मोज़रेला चीज़ ही आप इसमें डालिएगा ताकि इसमें जो क्रीमी टेक्स्चर है वो आपका बरकरार रहे। और हम इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी मोज़रेला चीज़ इसमें और थोड़ी सी थिकनेस इसमें मज़ीद आएगी तो हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देन एक पैन में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और अपना मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसमें डालकर अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि पहले हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे, कुक करेंगे। कुक इस तरह से करना है कि हम लोगों ने इसे फ्राई करना है, ठीक है। देन हम इसको कवर करके कुछ देर पकाएंगे ताकि चिकन का कच्चापन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। सोते करेंगे अच्छी तरीके से इसको। इस चिकन
कुकिंग टाइमिंग जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स है, जिसमें ये गल जाएगा। चिकन को अगेन कुक करते हुए हम वही तमाम मसाले, सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर थोड़ा सा हम मज़ीद डालेंगे। इसमें बार बार मैरिनेशन के साथ हम जब बनाएंगे तो इसमें टेस्ट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएगा तमाम मसालों का। और हम लोगों ने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई बेसिकली हम इस तरह से करेंगे कि इसे टॉस करेंगे। टॉस एक चाइनीज़ डिशेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टॉसिंग का मरहला, और ये मेरा फेवरेट मरहला है जिसमें हम फायर के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। इसमें स्मोकी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आ जाता है आपके खानों में, और स्मोकी फ्लेवर से जो टेस्ट आता है वो बेस्ट होता है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे चिकन को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी तमाम वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने कट की थी। आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी ले सकते हैं, और मैंने इधर सिर्फ कैप्सिकम और कैरेट का यूज़ किया है। 5 मिनट्स तक हम इसे अगेन जो है वो कुक करेंगे कवर हटाकर। टॉसिंग का ये मरहला बिगनर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसको स्मोकी फ्लेवर आपकी चिकन को चार चांद लगा देगा और बहुत ही यम्मी जो है वो टेस्ट आता है। अच्छे से टॉस करने के बाद हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जो हमारे फर्स्ट हम बना रहे हैं वो है मसाला पास्ता, जिसमें हम इसको मैक्रोनी पास्ता को डालकर अच्छे तरीके से कुक करेंगे। और इसमें अगेन हमारी जो हर्ब्स थी, हमारे जो मसाले थे वो हम ऐड करेंगे। अगेन मसाला पास्ता के लिए हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस एंड सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड चिली फ्लेक्स हम ऐड करके अच्छे तरीके से इसे पकाएंगे। थोड़ा सा कुक करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें डन हैं। बस हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। सॉल्ट आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कम है आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट चेंज कर सकते हैं। वैसे ये यकीन मानिए बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा पास्ता रेडी हुआ था, मसाला पास्ता, जो कि मेरे घर वालों ने बहुत पसंद किया। आप लोग अपने घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे भी बहुत पसंद किया जाएगा। अब हम इसको सर्व कर देंगे इस मसाला पास्ता को, जो कि हम लोगों ने रेडी किया है 2 in 1 पास्ता में, यानी कि एक ही पास्ता रेसिपी से हम 2 पास्ता बना रहे हैं। अब मैंने सेम फ्राई पैन में ही अपना बचा हुआ चिकन ऐड किया और मैक्रोनी पास्ता ऐड किया, और इसमें हमारी जो मज़ेदार सॉस बनाई थी हम लोगों ने, वाइट सॉस, वो ऐड की, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगेन आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस जितने भी आप लोगों ने ऐड करने हैं। इस टाइम पर आप टेस्ट कर लीजिएगा, कुछ आपको कमी बेशी लगती है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। डेफिनेटली मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी और उसकी वजह से काफ़ी लेंथी रेसिपी लग रही है, लेकिन ये 2 in 1 पास्ता जो है वो बहुत ही डिलीशियस है। इसमें आपको एक ही रेसिपी से 2 किस्म के पास्ता मिल रहे हैं, और आप जो है वो अपने प्यारों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड पर। यकीन मानिए व्यूवर्स, जब जब आप इसे बनाएंगे और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को खिलाएंगे, आप बहुत ही तारीफ़ के हकदार रहेंगे। डेफिनेटली इंशाल्लाह आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इससे, और मैं कहूँगी आप इसी वीकेंड पर यानी कि कल ही आप जो है वो बनाएं और अपने प्यारों के साथ इसे एंजॉय करें। हम ये वाइट सॉस पास्ता भी अब असेंबल कर लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। और इस वाइट सॉस पास्ता के लिए गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सॉस बचा ली थी, जो कि हम इसके ऊपर अब इस टाइम पर डालेंगे। और इसी के साथ साथ हम ब्लैक ऑलिव्स के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। ब्लैक ऑलिव्स भी आप डाल सकते हैं, आप ग्रीन ऑलिव्स पसंद करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पर्सनली ब्लैक ऑलिव्स पसंद है और हमारे घर में भी यही पसंद किया जाता है, तो डेफिनेटली मैंने वही ऐड किया था और इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट मज़ीद इसमें आ गया था। जी व्यूवर्स, तो ये है हमारी फाइनल लुक पास्ता की, और ये बहुत ही यमी था। ये देखने में ही यमी नहीं लग रहा, ये टेस्ट में भी बहुत यमी था। यकीन कीजिए, आप अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसे बनाने के बाद आपके क्या रिव्यूज़ रहे इस रेसिपी को लेकर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त, अपनी होस्ट मुन्नज़ा रियाज़ को, और हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अपनी दोस्त मुन्नज़ा रियाज़ को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।